अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक रूप से 34वें दीक्षांत समारोह। क्या खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के पंतनगर से, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल को पंतनगर विश्वविद्यालय की तरफ से विज्ञान वारिधि में मानद उपाधि से नवाजा गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक रूप से 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा किया गया। साथ ही दीक्षांत समारोह में 2553 छात्र और छात्राओं को उपाधि के साथ में 271 पीएचडी डिग्री दी है। वहीं 2020-21 वर्ष में प्राप्त करने वाले बच्चों को स्वर्ण पदक, 13 को रजत पदक, 12 बच्चों को कांस्य पदक, 11 छात्र छात्राओं के साथ वर्ष 2021-22 में प्राप्त करने वाले बच्चों को स्वर्ण पदक, 13 को रजत पदक, 10 बच्चों को कांस्य पदक, 10 छात्र छात्राओं को दिया गया। महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्ति गुरमीत सिंह ने गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, सिल्वर पदक बांटे। उन सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली बेटियां ही रही। कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने तीन तीन मेडल जीते हैं। वहीं एक ही परिवार की दो बेटियों ने मेडल पाए। गोविंद वल्लभ पंत की कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर ने कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि विकास के सपने को साकार करते हुए खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय 62 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड की बेटियों पर गर्व है, जिन्होंने हर क्षेत्र में बाजी मारी है। देखिए उत्तराखंड से शाहनूर अली की खास रिपोर्ट। यहाँ से निकले लोग उनको। आज का दिन अलग ही था। आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और बाकी मेडल दिए गए। आज एक अलग से बहुत खुशी हुई कि जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च का इलाका है, अपने आप में बहुत तरक्की कर रहा है। मैं कहूँगा कि एक चीज़ तो दिल को छू गई कि आज के जितने भी विनर्स थे उसमें हमारी बेटियां थीं, और कुछ बेटियां इस प्रकार थी जिन्होंने तीन तीन मेडल लिए, और एक परिवार की दो बेटियों ने भी मेडल लिए। तो अपने आप में एक अलग ही फ्यूचर को दर्शाता है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार जीबी पंत ने अपना सीड रेवोल्यूशन, अपना हर एक एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप, होल्डिंग द हैंड फार्मर्स का, उसमें एक अलग ही कीर्तिमान बना रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार जीबी पंत की एक इतिहास रहा है कि भारत के अंदर में हरित क्रांति लाए थे, उसी प्रकार जो अगला सीड रेवोल्यूशन है, जो अगला एक टेक्नोलॉजी को लेकर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इन सब के इलाके में अवश्य ही अगला जो अध्याय है वो यहाँ से शुरू होगा। और आज एक और बहुत मुख्य बात थी कि हमारे उत्तराखंड का जो सपूत हैं, उत्तराखंड के जो शान हैं, अजीत डोभाल जी, जो हमारे एनएसए साहब, वो भी आज यहाँ पे आए और उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। जब मैं उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दे रहा था तो अपने आप में इतना गर्व हो रहा था कि हमारे उत्तराखंड में, पौड़ी में जन्मे एक हमारे सन ऑफ द सॉइल ने इतनी पूरे भारत की इतनी सेवा की है, कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं, और आज भी देश की सेवा सिक्योरिटी के पहलू में कर रहे हैं। तो सचमुच ये हर एक उत्तराखंडी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग ही एक इम्पॉर्टेंट क्षण था। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने बहुत डिटेल से जीबी पंत यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ, और वाइस चांसलर साहब डॉक्टर चौहान साहब ने जो बदलाव लाए हैं, इसके रिजल्ट्स आप अवश्य देखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से नए प्रोडक्ट, नए पेटेंट और नई पब्लिकेशंस और रिसर्च
पब्लिश की हैं उनमें एक बदलाव आया है। मुझको ऐसा लगता है कि उपाधियाँ दी गई हैं, किस तरीके से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और आगे आज ये लाभदायक होगा? हरित क्रांति के जनक विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में। मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियां दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियां थी। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई देता है। जो आज हम कहते हैं कि हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हनी में अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। निश्चित ही इनकी जो शिक्षा दीक्षा यहाँ पर इनको मिली है, नई नई तकनीक का प्रयोग कर हम मिलेट्स को आगे बढ़ाएंगे, हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाएंगे और जो किसानी को आगे दुगनी करने का हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। मुझे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज मुझे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। धन्यवाद। क्या टारगेट आगे? मैं इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पिथौरागढ़ से हूँ। पिथौरागढ़ कौन सी जगह से? पिथौरागढ़ रई से। आपके मदर फादर कहीं? मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। क्या नाम है आपका? अवंतिका चंद। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आज मुझे गवर्नर साहब के हाथ से मिली है और अभी मैं फ़िलहाल इंडियन बैंक में सर्विस कर रही हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तरह। और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं और इसी में तरक्की करूँ और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने सारे गुरुजनों और दोस्तों को देना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? अंकिता तिवारी। कहाँ से? मेरा नाम निमिषा है। आज मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रुद्रपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ यहीं से प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरा नाम अभिजीत राय है। मेरे को आज सिल्वर मेडल मिला हुआ है। मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई एम विशिंग फॉर माई बेटर फ्यूचर। पिथौरागढ़ कौन सी जगह से? मैं पुरानी बाज़ार पिथौरागढ़ पे का मूल निवासी हूँ। माता पिता जी आप? मेरे पापा ट्रेजरी ऑफिस में हैं और मम्मी हाउसवाइफ।